बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की आज पेशी थी लाहौर में सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट के अंदर क्या हुआ, बड़े आज कुछ लम्हात ऐसे थे, खुशी के थे जी, रजब भट्ट साहब को ज़मानत मिल गई है, इस्लामाबाद से भी मिल गई है, लाहौर से भी मिल गई है। लेकिन सबको इस बात का पता है कि लाहौर से ज़मानत मिल जानी थी। अब जो नई तारीख पड़ी है वो 6 जनवरी की तारीख पड़ी है। मियाँ अशफाक साहब भी साथ है। 50,000 रुपये ज़मानती मुचलकों में ज़मानत जी मंजूर हो गई है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेकिन असल जो मामला है वो मैं आपको बताता हूँ कि ख़तरा कहाँ पे, ख़तरे की घंटी कहाँ पे बजेगी। लाहौर से तो सबको पता था कि मिल जाएगी। अच्छा, मियाँ अशफाक साहब ने ना एक काम किया कि जब वो बाहर निकलते हैं कोर्ट से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सबसे पहले वो NCCIA को रगड़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे ना एक बात समझ नहीं आई कि अगर आपने NCCIA के बारे में बोल रहे हो जी, कुछ लोग जो यूट्यूबर्स हैं, फैमिली व्लॉगर्स हैं, NCCIA वाले इनके पीछे पड़ गए थे, तो सर आप भी तो उन्हीं लोगों के लॉयर हो, चौधरी सरफराज के आप भी लॉयर हो। मुझे समझ नहीं आती कि आपने NCCIA का जिक्र किया, रगड़ा, लेकिन आप एक तरफ से उनके लॉयर भी। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ये स्टोरी मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब रजब भट्ट पे लाहौर के अंदर एक पर्चा है, नदीम नानीवाले पे 2 हैं। 10 दिन की जमानत मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि रजब भट्ट साहब जाएं, 10 दिन के अंदर अपने तमाम मसले हल करें, कराची के अंदर भी पेश हों, क्योंकि कराची के अंदर वो इश्तिहारी थे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान आने से पहले रजब भट्ट के जो करीबी साथी हैं उन्होंने 1 दिन की ज़मानत ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद ये पेश होते हैं, वहाँ पे एफिडेविट दिए जाते हैं और उसके बाद इनको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अब चूँकि ये एफिडेविट वगैरह सबमिट कर चुके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इसी हफ्ते ही रजब भट्ट कराची जाएगा, जाके वहाँ पे एडवोकेट रियाज सोलंकी ने जो केस उसके ऊपर किया है वो इसको फेस करेगा। इस केस के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। पहले इस्लामाबाद के अंदर अब इस टाइम पे रजब भट्ट के ऊपर कोई केस नहीं है। लाहौर के अंदर रजब भट्ट पे एक केस है, कराची के अंदर रजब भट्ट के ऊपर एक केस है। और ये जो कराची वाला केस है, ये वो कहते हैं ना हलक में हड्डी वाला सीन हो गया है। ये रजब भट्ट के पीछे ना कब से ये केस पड़ा हुआ है। एडवोकेट रियाज सोलंकी हमारे पास आए थे, मैंने पॉडकास्ट भी किया था, मैंने उन्हें कहा था, ऑफ द कैमरा भी मैंने कहा था कि भाई आप, चूँकि रजब भट्ट का मसला बाकी सॉर्ट आउट हो गया है, नमाज वाला वो मैटर था, वो मियाँ बिलाल एडवोकेट के साथ भी सॉल्व हो गया, उलमा ने भी बात कर दी, तो मेहरबानी करो आप भी इसको ख़त्म करो। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे। वो पता है क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि रजब भट्ट को मैं एक दफ़ा कराची लाऊंगा, रजब भट्ट को आना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है? क्या रजब भट्ट क्या चाहता है, एडवोकेट रियाज सोलंकी क्या चाहता है, ये केसेस क्या चाहते हैं, ये सारी मिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब ये अना की जंग बन चुकी है। पहले तो मैं बात करूँ जो जी मियाँ अशफाक साहब के बारे में भी कि उन्होंने पॉडकास्ट किया, एक साफ़ी ने उनको बोला भी कि भाई ये कोर्ट में आप जाओगे, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये नहीं कि आप अकेले ही पॉडकास्ट कर दो। यानी थोड़ा सा साफ़ी इस बात पे खफा है कि यार आप भी व्यूज़ क्यों ले रहे हो मियाँ अशफाक साहब के बारे में, कि जब भी रजब भट्ट आते हैं आप पॉडकास्ट उससे ले लेते हो। इस दफ़ा तो नदीम नानी वाला भी साथ था। जो व्यूज़ बाकी चैनल्स ने लेने थे वो मियाँ अशफाक साहब इकट्ठे उठा लेते हैं। चक्कर ही सारा व्यूज़ का है। स्टार्ट भी व्यूज़ कहाँ से हुए थे? जब मियाँ बिलाल एडवोकेट ने रजब भट्ट के ऊपर केस किया था और रजब भट्ट की जो शादी हुई थी वहाँ से ये सारा मामला उठा था। खैर, अब एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने केस तो कर दिया नमाज के मैटर में कि भाई मैं रजब भट्ट को रगड़ूंगा, नमाज की बेहुरमती किए, सारा चक्कर है इस टाइम पे ना, ये एक व्यूज़ का चक्कर है। बहुत सारी ऐसी बातें मेरे दिल में, मेरे पास वो आए थे, यहाँ पे बैठे थे, विद फैमिली आए थे, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन मैं खिलाकर मैं कहता हूँ छोड़ो यार, ना ही डिस्कस करें। देखें, जो बंदा मज़हब की बात करता है वो फिर मज़हब को फॉलो भी करता है। मैं आपसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट बातें कर रहा हूँ। जो बंदा मज़हब की बात करता है वो मज़हब को फॉलो भी करता है। अब यहाँ पे मैं मज़हब को फॉलो ना करूं और मैं जाके लोगों के ऊपर पर्चे करूं तो मेरा ख्याल है कि ये भी नाइंसाफ़ी है। अब रजब भट्ट जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसले चल रहे हैं, देखें, एडवोकेट रियाज सोलंकी को चाहिए कि इस केस को ख़त्म करें। अब चूँकि उसकी ज़िद पूरी हो गई है, रजब भट्ट कराची जा रहा है, अब ये बात कन्फर्म है, रजब भट्ट ने बोल दिया है कि मैं कराची जा रहा हूँ। आज खुल्लम खुल्ला बोल दिया जी, 10 दिन के अंदर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बोला है कि आपने कराची जाके फेस करना है। मियाँ अशफाक साहब के जो वकील हैं उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि रजब भट्ट और हम लोग जल्द इस हफ्ते में कोशिश करेंगे कि हम लोग जाएँ, क्योंकि टाइम कम रह गया है, कुछ दिन गुजर चुके हैं, तकरीबन 5-6 दिन रहते हैं। लेकिन इखलाकन एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब को अब
खुद ही आके वीडियो बनाएं और ये बात बोलें कि मैं फ़ी सबिलिल्लाह रजब भट्ट को माफ़ करता हूँ, इस केस को मैं ख़त्म करता हूँ। मेरी जो ज़िद थी कि रजब भट्ट को आना होगा, उसने बोल दिया मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैटर एंड होना चाहिए, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा था, इनकी ज़िद पूरी हो गई है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं करता क्योंकि मैं मामलात को ख़राब नहीं करना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि रजब भट्ट के लिए मज़ीद कोई मसले बने। तो कुछ बातें जो बंदा इंसान दिल में ही रखता है वो दिल में ही आप रहने दें। ज़रूर कभी ज़िंदगी में मौका मिला मैं आप लोगों के साथ करूँगा। बहुत से लोगों ने बोला जी आप वीडियो नहीं बनाते। मैं कहा वीडियो बना के हम क्या रजब भट्ट के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करें? तो इसलिए मैं बहुत सी बातों पर पर्दा रख रहा हूँ, मैं बहुत सी बातों पे मैं खामोश हूँ। मुझे पता है कि इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन इस टाइम पे एडवोकेट रियाज सोलंकी को ये केस ख़त्म करना चाहिए और आके बोल दे फ़ी सबिलिल्लाह कि मैं इस मामले को ख़त्म कर रहा हूँ, ज़ाती अना पे ये मामला नहीं जाना चाहिए। एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने ये बात मुझे बार बार बोली थी कि रजब भट्ट आएगा, कराची आएगा। ये उनकी भी एक ज़िद है। इस टाइम पर जितना फ़ेम मिलना था फ़ेम तो मिल चुका, चाहे वो किसी को भी रजब भट्ट से लेना था वो फ़ेम ले चुके, रियाज सोलंकी साहब भी ले चुके हैं। ख़ुद इनको फ़ेम की ज़रूरत भी नहीं है। आप MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, फ़ेम भी आपके पास समहाउ है। तो मेरा ख़्याल है कि केस को इस टाइम पे क्लोज़ करना चाहिए। हाँ, ये केस अगर क्लोज़ नहीं होता, लंबा चलता है, तो फिर मैं आप लोगों से ना अपनी दिल की बातें इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। मैं इसलिए करूँगा कि आप लोगों को हकीकत का पता चले। रजब भट्ट जितना बुरा सही, जितना लाख बुरा सही, वो इसकी अपनी ज़िंदगी के पर्सनल मैटर्स हैं। कैमरे पे आके अगर कुछ बुरा करेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो केस है कराची वाला, ये ज़्यादती है रजब भट्ट के साथ। ये सीरियसली रजब भट्ट पे बाकी जो आपको पता है उसकी कंट्रोवर्सी चली हैं, चाहे वो किसी लड़कियों के साथ हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर रजब भट्ट का रोल है। लेकिन इस केस के अंदर रजब भट्ट का कोई रोल नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जो भी रजब भट्ट के साथ मसले चले, कहीं ना कहीं उसका रोल ज़रूर होता है, मतलब समहाउ। लेकिन इस केस में, ये जो कराची के अंदर केस है 295 का नमाज वाला जो मामला है, इसमें रजब भट्ट का किसी किस्म का भी कोई लावा दावा नहीं है। ये मियाँ बिलाल एडवोकेट ने केस किया था, उसके बाद एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब ने किया था। मियाँ बिलाल का आई थिंक अप्रूव केस नहीं हुआ था, उसने एप्लीकेशन दे के बाद में वापस ले ली थी। एडवोकेट रियाज सोलंकी का केस अप्रूव हो चुका था, जिसमें FIR हो गई थी। तो सारी चीज़ें देखें, हम उम्मीद ये करते हैं कि रजब भट्ट को ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ज़मानत की नहीं है, बात यहाँ पर ये इंसाफ की बात है, मज़हब की बात है कि मज़हब कार्ड कब तक खेला जाएगा। डे 1 से मुझे सारी चीज़ों का पता था, जिक्र इसलिए मैं नहीं करता था कि छोड़ो जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो। लेकिन अब यहाँ पे आके चूँकि उसका लाहौर के अंदर रजब भट्ट पे जो भी NCCI की तरफ से केस है, कोई मसला नहीं, उसमें उसकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। और जो कराची में है वो ख़तरनाक केस है। लेकिन कहूँगा मैं सिर्फ इतना ही कि ये ज़्यादती क्यों, एक बंदा काम कर रहा है उसको काम करने दो। हाँ, आप इख्तिलाफ़ रखो, और कोई गलती करते हैं आप इख्तिलाफ़ रखो, चाहे उसका रजब भट्ट का लड़कियों के साथ इशू है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करता है, चाहे वो लाइव पे बैठ के गालम गलोच करता है, जिसको इख्तिलाफ़ है उसके साथ इख्तिलाफ़ रखो। लेकिन खामखा का किसी को केस करना, किसी को उलझाना, किसी को, अब यहाँ से वो कराची जाएगा, उसके वकील जाएंगे, एक्सपेंसेस हो गए, ज़ाती अना की खातिर। मैं यहाँ पर बोलूँगा अब ये यहाँ पर ना ज़ाती अना आ चुकी है। तो इस ज़ाती अना की खातिर रगड़ा, मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बात नहीं करते इस टाइम पे। मेरा ख़्याल है कि ज़ाती अना को साइड पे इस टाइम पे रखा जाए। एडवोकेट रियाज सोलंकी को सामने आना चाहिए और आके खुले दिल से बोले कि मैं इस केस को ख़त्म करता हूँ। ये सबसे बेस्ट रहेगा, इसलिए बेस्ट रहेगा कि आपकी अना, आपकी ज़िद पूरी होगी है। बार बार मेरे पॉडकास्ट में बोला गया रजब भट्ट को आना होगा, आना होगा। वो अब कराची जा रहा है, ज़िद आपकी पूरी हो चुकी है। तो इस ज़िद के बाद अब आप भी बड़ा दिल दिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी शख्स को आप लटका दो खामखा, उस पर आप केस कर दो। चलो केस भी किया, सारा कुछ हुआ। बहरहाल मज़हब का मामला है, फ़राख दिली का मामला होना चाहिए। हमने देखा फ़र्क होकर आया मैदान में, जब रजब भट्ट गया खाना काबा, रजब भट्ट उस फ़र्क होकर पीछे हट गया। इसी तरह मियाँ बिलाल एडवोकेट जब उलमा इकट्ठे हुए वो पीछे हट गया। एडवोकेट रियाज सोलंकी को भी अभी पीछे हटना चाहिए, इस मामले को क्लोज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद रजब भट्ट के ऊपर NCCI के केसेस रह जाएंगे। और आपको बताता चलूँ कि जो NCCI के जो केसेस हैं रजब भट्ट के ऊपर, वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। वो चुटकी की मार है मियाँ इशफाक साहब की, उसमें ये इतना स्ट्रॉन्ग हैं। और डक्की के मामले के बाद जो NCCI के बंदे पकड़े गए, वैसे ही उनका केस कमज़ोर हो गया है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन लोगों से खफा हैं। चौधरी सरफराज गिरफ्तार है
और बाकी सारे केसेस नदीम नानी वाला, रजब भट्ट के लिए, और जो बातें कह रहे थे ना कि 2026 का सहार रजब भट्ट के लिए अच्छा होगा, तो मेरा ख्याल है कि वो बातें सारी सच साबित हो रही हैं। ये जो कराची वाला केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और ये केस जैसे ही ख़त्म होगा रजब भट्ट की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी उसने साइलम नहीं अप्लाई किया, वो कर सकता था, उसे बोला भी गया कि 4-5 साल कर लो आप अप्लाई, वो एक सेपरेट केस है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर बाकी इस केस पे जो कराची वाला केस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडवोकेट रियाज सोलंकी से कि प्लीज़ इस मैटर को क्लोज़ करें, बजाय इसके कि ये लोग वहाँ पे जाएं, आप अपना केस वापस ले लो। आपकी ज़िद पूरी हो चुकी है, रजब भट्ट ने बोला है कि मैं जा रहा हूँ कराची, तो अब मेरा ख्याल है कि ये अना का मसला अब ख़त्म होना चाहिए। आपने बार बार बोला मेरे पॉडकास्ट में कि रजब भट्ट आएगा, रजब भट्ट आएगा, इवन आपने भट्टी का वर्ड भी यूज़ किया इसके लिए, लेकिन मैंने वो पॉडकास्ट क्यों अपलोड किया था ये भी आपको बता दूँ, ताकि पुरानी कुछ बातें रिवाइव हो जाएँ, पुरानी कुछ बातें याद हो जाएँ। और मैं उसको दोबारा मैंने 2-3 दफ़ा सुना, उस सारे सिनेरियो में मैं गया कि वो क्या कुछ हुआ था उस टाइम पे, मैंने क्या सोचा था, मेरी क्या फीलिंग्स थी, और जो मुझे उस टाइम पे जजमेंट हुई थी वो यही हुई थी कि ये जो सारा मैटर है ये एटीट्यूड का मैटर है, इसमें और कुछ भी नहीं था। रजब भट्ट ये था, उसने कहा था मैं इन लोगों के साथ कभी नहीं बैठूंगा, और एडवोकेट रियाज सोलंकी ने बोला था ये कराची आएगा। जो भी फर्दर अपडेट होगी उस पर बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।